मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में 10वां पाठः परिवारः लघु एव वरम है ना रीड करेंगे। परिवार छोटा ही श्रेष्ठ है। ठीक है, देखते हैं। इसमें दिया है कुछ हिंदी में भी। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदयस्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है ना। इस चैप्टर में ये बताया गया है, मतलब बड़े परिवार में कैसी समस्या आ सकती है ना, और छोटा परिवार कैसा किस तरह से सुखी परिवार है, ये बताया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्वर पीड़िता मोहना प्रयंके शयानो अस्ति है ना। बुखार से पीड़ित मोहन पलंग पर सो रहा है। तस्मिन्नेव कक्षे गृहिणी गृहकर्मणि संलग्ना अस्ति। उसी कमरे में उसकी पत्नी घर के कामों में लगी है। मोहनस्य सप्त कन्याः द्वौ पुत्रौ च सन्ति। मोहन की 7 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। कितने हो गए? 9 ना। तो मोहन की 7 कन्याएं और 2 पुत्र हैं। 7 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। मोहन अद्य माम वृषम शिरो वेदना बाधते। आज मुझे वृषम शिरो वेदना बाधते, बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा है। रात्र अपि न सुखेन सहितो अस्मि। रात में भी सुखपूर्वक नहीं सोया हूँ। राधिके गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ। राधिका घर का काम छोड़कर यहाँ आओ। राधिका उसकी पत्नी है मोहन की। राधिका त्वं वारं वारं माम आह्वयसि किमहं करोमि। तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मैं क्या करूं, है ना। तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मेरा काम भी नहीं हो रहा है, ऐसा करना चाहती हूँ। ठीक है। आसन्नम ही दीपमालिका पर्व, नजदीक ही दिवाली का पर्व है। गृहेषु 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति। घर में 10 रुपये भी नहीं है। किम एवमेव मम जीवनम यास्यति। क्या इसी तरह मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, है ना। क्या इसी तरह मेरा जीवन व्यतीत होगा। इति विचार्य गहने तमसी निमग्नम में मनः। यह विचार करके, है ना, वो राधिका कहती है कि यह विचार के मेरा मन तमसी निमग्नम में मनः, घने अंधकार में डूबा हुआ है। ऐसा सोचकर मेरा मन जो है घने अंधकार में डूबा हुआ है। गोविंदः प्रविश्य पितृवरम, है ना, प्रवेश करके पिताजी, अहम विद्यालयात् आगतो अस्मि। मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। श्वः अहम विद्यालयं न गमिष्यामि। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। मम हस्ते श्याम पट्टिका लेखनवर्तिका अपि नास्ति। मेरे पास श्याम पट्टिका स्लेट और लेखनवर्तिका अपि नास्ति, पेंसिल भी नहीं है। एकम पुस्तकम अपि न वर्तते, और एकम पुस्तकम न वर्तते, एक भी पुस्तक, अच्छा और क्या है, एकम पुस्तकम अपि न वर्तते पठनार्थम अभ्यास पुस्तिकानां तु का कथा, है ना। एक पुस्तक भी नहीं पढ़ने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, अभ्यास पुस्तिकानां तु का कथा, अभ्यास पुस्तिका की बात ही कहाँ है ना। पुस्तक जो है पढ़ने के लिए भी नहीं है, तो अभ्यास पुस्तिका मतलब लिखने के लिए कॉपी, है ना, तो उसकी बात ही कहाँ। विद्या मम कक्षाध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूजते, है ना। विद्या उनकी बेटी है, तो वो बोलती है मम में
मेरी कक्षाध्यापिका, क्लास टीचर, कक्षाध्यापिका, मां प्रतिदिनं, मुझे प्रतिदिन, विद्यालय शुल्क पूर्यते भर्त्सयति, है ना, विद्यालय शुल्क के लिए डांटती है। सर्वाः मम सहपाठिन्यः मामेव लक्ष्यीकृत्य हसन्ति, मेरी सभी सहेलियां मुझ पर लक्ष्य करके, लक्ष्यीकृत्य मतलब मुझे निशाना साधकर हंसती हैं। सर्वाभिः छात्राभिः विद्यालय शुल्कं दत्तं, सभी छात्राओं ने विद्यालय शुल्क जमा कर दिया है। मासान्ते कक्षा पंचिकायाः मम नाम कर्तयिष्यति, मासान्ते है मास के अंत में, कक्षा पंजिकाया मतलब अटेंडेंस रजिस्टर जो हम बोलते हैं ना, वही, तो उपस्थिति रजिस्टर है ना, इसमें उपस्थिति रजिस्टर में मेरा नाम जो है कट जाएगा। ऐसा विद्या बोल रही है कि इस माह के अंत में मैं उपस्थिति, इस माह के बाद कहना चाहिए, है ना, इस माह के बाद उपस्थिति रजिस्टर में मेरा नाम जो है कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्कूल का फीस पेड नहीं की है। ठीक है। कमला, माता प्रतिदिन में मह्यं कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकस्य विद्यालय गणवेशं धारयितुं कथयन्ति। माँ प्रतिदिन मुझे कक्षाध्यापिका, विषयाध्यापक और विषय अध्यापक विद्यालय गणवेश, है ना, विद्यालय के जो यूनिफॉर्म है वो विद्यालय गणवेश पहनने के लिए कहते हैं, धारण कथयन्ति, है ना, पहनने के लिए कहते हैं। अहम तु एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयं यामि, मैं तो एक ही गंदे कपड़े को पहनकर विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिन में कक्षायाः बहिः निष्कासनं क्रियते, प्रतिदिन में छाया बहिष्कार, प्रतिदिन मैं कक्षा से बाहर निकाल दिए जाती हूँ, है ना। कक्षा गवाक्षात् एक पठ्यमानं विषयम् अहं शृणोमि, कक्षा गवाक्षात्, है ना, कक्षा के बाहर से ही पढ़ाए जाते विषय को मैं सुनती हूँ, है ना, जो पढ़ाए जा रहे हैं क्लास के अंदर उसको मैं कक्षा के बाहर से सुनती हूँ। श्यामा, माता 10वीं कक्षा तु मया उत्तीर्णा, श्यामा बोलती है माँ 10वीं कक्षा तु मया उत्तीर्णा, 10वीं कक्षा तो उत्तीर्ण कर ली हूँ। न प्रेषयसि मां विद्यालयं साम्प्रतम्, अब तुम मुझे विद्यालय नहीं भेज रही हो। गृह में उपविष्टा अहम किं करिष्यामि, गृह में उपविष्टा, घर में रहकर मैं क्या करूँगी। देहि में 30 रूप्यकाणि अहम शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयं यास्यामि, मुझे 30 रूप्यकाणि, है ना, 30 रुपये है ये, 30 रूप्यकाणि, मुझे 30 रुपये दो, मैं सिलाई का कार्य, शुचिकर्मणा सिलाई का कार्य का प्रशिक्षण करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र जाऊंगी, है ना, सिलाई कार्य करने 30 रुपये मांगती है अपनी माँ से, मुझे 30 रुपये दो, मैं सिलाई का कार्य के प्रशिक्षण सीखने के लिए प्रशिक्षण केंद्र जाऊंगी। गोपालः, गोपाल पिताजी, देहि में 7 रूप्यकाणि मम भगिनी विद्या मह्यं द्वै क्रीडनके क्रेतुम् आपणं यास्यति, मुझे 100 रुपये, 7 रूप्यकाणि मतलब 100 रुपये दे दो, मम भगिनी मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौने, है ना, मेरे लिए 2 खिलौने लेने के लिए बाजार जाएगी। ठीक है, ये गोपाल कहता है। निर्मला, पिता मम पार्श्वे, पिताजी मेरे पास चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका, नास्ति, चित्र बनाने वाली अभ्यास पुस्तिका नहीं है। देहि में 25 रूप्यकाणि अद्य तां कृत्वा अहं विषयाध्यापिकया दन्तं
दत्तं गृहकार्यं करिष्यामि। देही में 25 रूप्यकाणि। मुझे 25 रुपये है ना, पंचविंशति रूप्यकाणि 25 रुपये दे दो। अद्य आज ही उसे खरीद कर, क्या अभ्यास, चित्र बनाने की अभ्यास पुस्तिका है ना, उससे आज ही खरीद कर मैं विषय अध्यापिका द्वारा दिए गए गृह कार्य करूंगी। ये निर्मला कहती है। ठीक है। राधिका सबकी माँ है, वो स्वामी इयं मे पुत्री मनोरमा कियत् कालात् रुग्णा वर्तते। मेरी यह पुत्री मनोरमा कितने समय से बीमार है। किंचिदपि न खादति शयाना एव दिनं यापयति। कुछ भी नहीं खाती है ना। शयाना एव दिनं यापति, सोते हुए दिन को व्यतीत करती है। चिकित्साय आतुरालयं गन्तुं धन व्यवस्था अपि नास्ति। इलाज के लिए चिकित्सालय, अस्पताल जाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। धन की व्यवस्था नहीं है। सीता मम सख्युः ऋषिदायाः परिणयोत्सवो आसन्नो वर्तते। मेरी सखी, मेरी सीता बोलती है, मेरी सहेली रशीदा का प्रणव उत्सव मतलब विवाह आसन्नो वर्तते, विवाह होने वाला है। मम अन्याः सख्याः तु सहस्राणां रूप्यकाणां अभिनवान् उपहारान् दास्यन्ति। मेरी अन्य सखियां तो सहस्राणां रूप्यकाणां अभिनवान् उपहारान् दास्यन्ति, है ना। तो वो मेरी अन्य सखियां तो उसे हजारों रुपयों के नए नए उपहार देंगी, है ना। दास्यामि किमहं तस्यै 200 रूप्यकाणां व्यवस्थां विना को अपि उपहारः आपणात् न लप्स्यते। दास्यामि किमहं तस्यै, मैं उसके लिए क्या दूंगी। 200 रूप्यकाणां व्यवस्थां विना तो अपि उपहारः आपणात् न लप्स्यते। 200 रुपये की व्यवस्था के बिना कोई उपहार बाजार से प्राप्त नहीं होगा, है ना। 200 रुपये के बिना कोई भी उपहार बाजार से नहीं मिलेगा। कविता माता जीर्णानि में सर्वाणि वस्त्राणि। माता माँ, मेरे सभी कपड़े फट गए हैं। दीपमालिका पर्वणि तु न वस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनं करिष्यामि। दीपमालिका पर्वणि मतलब दीपावली के त्यौहार पर तो नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी पूजा करूंगी, है ना। ये जो है कविता कहती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका ओके। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं।